हेलो स्टूडेंट, आज हम बैलोनोग्लॉसस के नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन के बारे में आपको बताएंगे। तो हम आज क्या डिस्कस करेंगे? नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन ऑफ बैलोनोग्लॉसस। तो बैलोनोग्लॉसस जो है वो किस फाइलम का एनिमल था? आपका हेमिकॉर्डेटा का। तो हेमिकॉर्डेटा में कैसे नर्वस सिस्टम होते हैं? बिल्कुल सिंपल या प्रिमिटिव टाइप का। तो बैलोनोग्लॉसस में जो नर्वस सिस्टम है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले बता दें कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, मीन्स नर्वस सिस्टम क्या है। तो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही हम जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उन नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन के थ्रू हमें पता चलती है। जैसे मान लीजिए हमें किसी ने सुई चुभोया तो हम क्या करते हैं, अपना हाथ फ़ौरन खींच लेते हैं। बहुत तेज़ लाइट पड़ी तो हमारी आंखें क्या हो रही हैं, आपकी बंद हो जा रही हैं। तो ये टेस्ट है, कोई खट्टा है, मीठा है, तो हमें किसके थ्रू पता चल रहा है? मेरे सेंस ऑर्गन के थ्रू पता चल रहा है। तो इन्हीं को, ये जो सेंस हैं, इम्पल्सेस हैं, इनको ले जाना, ले आना, ये कौन काम करता है? न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो ये न्यूरॉन्स ही मिलके क्या बना लेते हैं? नर्वस सिस्टम बना लेते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स आपकी नर्व सेल्स होती है। नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब हम देख लें कि बैलोनोग्लॉसस में जो नर्वस सिस्टम है इनकी पोजीशन क्या है, मीन्स उनके बॉडी में कहाँ पे हैं। तो इसके लिए आपको याद होगा बैलोनोग्लॉसस कैसा था। बैलोनोग्लॉसस आप देख लीजिए, मीन्स ये प्रोबोसिस था, तिकोना सा, इसके बाद ये कॉलर रीजन था, इसके बाद ये ट्रंक पार्ट था इसका। मीन्स ये ट्रंक था यहाँ पे, ठीक। और ये आपकी गिल्स, यहाँ पे गिल्स ओपनिंग थी। तो जो नर्वस सिस्टम है वो इनके ट्रंक में एपिडर्मिस के नीचे है, पूरी बॉडी में फैला रहता है। तो मीन्स एपिडर्मिस के नीचे जो है एक नर्व सेल्स और नर्व फाइबर का जाल होता है, जो दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? नर्वस सिस्टम बना लेते हैं। तो अब पोजीशन देख लिए। अभी जब हम बताएंगे कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है वो आपकी कहाँ पे? ट्रंक से लेके आपकी कहाँ पे? प्रोबोसिस के बेस तक जाती है। और जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो कहाँ पे है? ट्रंक में, और ये कॉलर के बेस तक जाती है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया था? प्रोबोसिस। ये क्या हो गया? कॉलर। ये क्या हो गया? ट्रंक, ठीक। तो ये तो इनकी बॉडी डिवाइडेड थी। अब हम देख लें कि हमें नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड, दूसरा क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तीसरा क्या है आपका? सर्कुमेंट्रिक नर्व रिंग, चौथा क्या आपका? एंटीरियर नर्व रिंग, पांचवा क्या आपका? सबसिडरी लॉन्गिट्यूनल कॉर्ड ऑफ प्रोबोसिस, और छठा क्या है आपका? कॉलर कॉर्ड। ये चीज़ें हमें इसके बारे में आप लिखेंगे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। तो अब हम इनकी पोजीशन देख लें कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड कहाँ पे है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो है वो आपकी बॉडी के जो एपिडर्मिस है इसके नीचे ट्रंक से लेके कहाँ तक है आपका? ये जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस के बेस तक है। मीन्स कॉलर से होके ट्रंक और कॉलर से होके प्रोबोसिस के बेस तक जाती है। और वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड यानी इधर नीचे की तरफ जो है वो कहाँ तक जाएगी? आपकी ट्रंक और कॉलर के बेस तक जाएगी, ठीक। अब सर्कुमेंट्रिक नर्व रिंग कहाँ है? ये भी मैं पोजीशन में, सर्कुमेंट्रिक जो है वेंट्रल जो नर्व कॉर्ड है उससे उनसे एक फाइबर्स जैसे एक रिंग बना लेती है और वो डॉर्सल से जोड़ती है। यहाँ पे डॉर्सल जो नर्व कॉर्ड है उससे जाके जुड़ जाएगी सर्कुमेंट्रिक नर्व रिंग। एंटीरियर नर्व रिंग कहाँ? एंटीरियर नर्व रिंग जो है वो डॉर्सल, जो आपकी यहाँ से जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड जाएगी यहाँ आके प्रोबोसिस में बनाएंगी आपकी रिंग, उसे एंटीरियर नर्व रिंग है। सबसिडरी लॉन्गिट्यूनल
जो कॉर्ड ऑफ प्रोबोसिस है वो प्रोबोसिस रीजन में आपके कॉम लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जब कॉलर रीजन से डॉर्सल नर्व कॉर्ड गुजरती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलर कॉर्ड बोलते हैं। तो हमें क्या क्या इंक्लूड हो गया नर्वस सिस्टम, हमें क्या क्या पढ़ना है, आपको डॉर्सल नर्व कॉर्ड के बारे में, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में, सर्कुमेंट्रिक नर्व रिंग के बारे में, एंटीरियर नर्व रिंग के बारे में, सब्सिडरी लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड के बारे में और कॉलर कॉर्ड के बारे में आपको पढ़ना है और लिखना है। पॉइंट वाइज बना के आप लिख लीजिएगा। तो अब हम देख लें कि बेलोनोग्लॉसस का नर्वस सिस्टम कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव कहते हैं बहुत सिंपल, बहुत पहले जो एनिमल्स हुए थे उनमें जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है तो बहुत सिंपल टाइप का या प्रिमिटिव टाइप का होता है। और ये किससे मिलते जुलते हैं, आपके सिलेंट्रेट और इकाइनोडर्मेट से मिलते जुलते हैं। मीन्स सिलेंट्रेट और इकाइनोडर्मेट आपने किस में पढ़ा था, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो उनसे ये मिलते जुलते होते हैं। अब कहाँ पे होता है नर्वस सिस्टम, जो इनकी बॉडी वॉल होती है, मीन्स ये जो बॉडी, ये जो है आपकी ये बॉडी वॉल है, इसके नीचे बॉडी वॉल किसकी बनी हुई है आपकी, इसकी एपिडर्मिस की बनी हुई है। तो एपिडर्मिस के नीचे जो है नर्व सेल्स, ठीक है, नर्व सेल्स और नर्व फाइबर का जाल, एक जाल सा बिछा रहता है। मीन्स इनकी पोजीशन मान लीजिए ये बॉडी वॉल है, ठीक है, ये बॉडी वॉल एपिडर्मिस की, ये एपिडर्मिस सेल है इनकी बनी हुई है। यहाँ पे ये आपके नर्व फाइबर, इस तरह से नर्व फाइबर, नर्व सेल्स, यहाँ पे इस तरह से ये नर्व फाइबर है, ये एक इस तरह से बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है। तो यहाँ पे ये तो मान लीजिए एपिडर्मल सेल हो गई और यहाँ पे ये नर्व फाइबर, नर्व सेल्स, इस तरह से ये बॉडी में एपिडर्मिस के नीचे जो है बेस में एक जाल सा बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्व नेट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नर्व नेट। ये क्या कहलाता है, नर्व नेट कहलाता है। अब ये जाल जो है मीन्स नर्व नेट जो है वो एपिडर्मल सेल्स, यहाँ ये जो एपिडर्मल, ये जो आप देख रहे हैं ये बॉडी वॉल की एपिडर्मिस सेल्स हैं। एपिडर्मल सेल्स के अंदर घुसे रहते हैं नर्व सेल्स और नर्व फाइबर जो हैं एपिडर्मल सेल के अंदर घुसे रहेंगे, अंदर घुस के पूरा फैले रहते हैं। और वो जो जाल है वो नर्व सेल्स के साथ क्या बनाएंगे, सिनैप्स बना लेंगे। नर्व सेल्स के साथ क्या बना लेंगे, सिनैप्स बना लेते हैं। अब सिनैप्स क्या होता है, सिनैप्स जब है, जब दो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो हैं, अब न्यूरॉन्स क्या होती हैं, नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो जब दो न्यूरॉन्स जो है आपस में जुड़ते हैं तो वो जुड़ने का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए नर्व सेल की जो इंड बटन होती है, ये इंड बटन है उसकी, और दूसरी जो है नर्व सेल्स के डेंड्राइट, मीन्स दूसरे नर्व सेल्स के ये डेंड्राइट से जुड़ेंगे, तो ये वाला जो स्पेस है ये क्या कहलाएगा, सिनैप्स कहलाएगा। ये स्पेस क्या कहलाया, सिनैप्स, ये सिनैप्स हो गया। तो मीन्स ये आपस में नर्व फाइबर और नर्व सेल्स कैसे जुड़े हुए हैं, सिनैप्स बना लेते हैं, मीन्स उससे जुड़े रहते हैं। अब हम इनकी पोजीशन बता दें कि ये जो है नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व, सर्कुमेंट्रिक नर्व सेल्स, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ये जो नर्व नेट है ये आपस में जुड़ के सिनैप्स बना लिए और ये ट्रंक में जो है वहाँ पे स्ट्रैंड होके, यानी अलग अलग प्रपथों में जो हो ये हैं मोटे हो जाते हैं, मीन्स आगे चल के स्टैंड बना लेते हैं और मोटे हो जाते हैं, मोटे होके दो भागों में बट जाते हैं। एक नर्व नेट जो है वो दो भाग में बट गया, एक इसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड में, दूसरा वेंट्रल नर्व कॉर्ड में बट जाते हैं। तो अब ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड, यहाँ पे मैं पोजीशन बता दे रही हूँ, यहाँ डिटेल से दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे है। तो ये जो ये एनिमल्स है आपका, ये एनिमल आप बेलोनोग्लॉसस देख रहे हैं, इनको हम ऐसे पलट दें तो ये नीचे की तरफ जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वेंट्रल साइड होगा, और जो ऊपर की तरफ होगा वो क्या होगा, डॉर्सल। मीन्स ऐसे ये बेलोनोग्लॉसस को मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे पलट दिया, तो इधर वाला साइड क्या हो गया, वेंट्रल, इधर वाला क्या हो गया, डॉर्सल।
तो जो ये नर्व नेट थी वो मोटी होके क्या बनाएगी, दो भागों में बट गए। एक ये क्या हो गया, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये ग्रीन वाला जो है आपका ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दूसरा वाला रेड कलर का जो दिख रहा है वो क्या हो गया, डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ये दो भागों में नर्व नेट जो है वो दो भाग में बट गए। क्या हो गया, एक कौन सा, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, दूसरा वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जो डॉर्सल तरफ से जाएगा, ऊपर साइड से जाएगा, वो क्या कहलाएगी आपकी डॉर्सल नर्व कॉर्ड, और जो नीचे की तरफ से जाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इतना ये क्लियर हो गया, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब इनकी पोजीशन हम देख लें कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहाँ तक है। ये देखिए आप देख रहे हैं ये कॉलर, ये मैंने बताया था ये कॉलर हो गया, ये प्रोबोसिस, ये जो ये वाला पार्ट है ये प्रोबोसिस का पार्ट है, और यहाँ से ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है आपका ट्रंक भाग है या ट्रंक रीजन है। तो जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है यानी ग्रीन वाली जो आपकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो कहाँ है, मीन्स पूरे ट्रंक में फैली है और कॉलर के बेस तक पहुँचेगी, मीन्स कॉलर के आधार भाग पे पहुँच के, और सर्कुमेंट्रिक नर्व रिंग के द्वारा, ये ऐसे फाइबर देख रहे हैं इनके, इसके द्वारा किससे जुड़ गई, ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड से जुड़ गई। तो ये ट्रंक भाग तक पहुंची है, मीन्स आप यहीं पे कर सकते हैं कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहाँ तक पहुंचेगी, आपकी कॉलर के बेस तक, कॉलर बेस ऑफ कॉलर, ठीक है, इन बेस ऑफ कॉलर में, मीन्स कॉलर के बेस तक रहेगी। और जो डॉर्सल है, डॉर्सल कहाँ पे है आपके प्रोबोसिस रीजन में, तो डॉर्सल वैली कहाँ तक पहुँची, मीन्स ट्रंक से, यानी ट्रंक से लेके कहाँ तक गई आपकी प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, ठीक है, प्रोबोसिस तक पहुँची है। तो अब ये क्लियर हो गया, मीन्स वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहाँ है, मीन्स पूरे ये ट्रंक में, और कहाँ तक जाएगा आपका कॉलर के बेस तक ही रहेगी, मीन्स आगे कॉलर में या प्रोबोसिस में नहीं पहुँचेगी। और डॉर्सल जो है वो वेंट्रल, पूरी वेंट्रल बॉडी पूरी ट्रंक में तो रहेगी डॉर्सल वाली, और कहाँ पहुँचेगी, कॉलर और प्रोबोसिस रीजन से भी गुजरेगी। तो अब वेंट्रल जो थी वो क्या बना रही, किसके थ्रू, सर्कुमेंट्रिक नर्व रिंग। सर्कुमेंट्रिक माने, सर्कुम मीन्स चारों तरफ, इंट्रिक, इंट्रिक जो है ये मीन्स एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ क्या है वो रिंग, वहाँ तक पहुँच के एलिमेंट्री कैनाल के पास जो है एक रिंग के थ्रू जो है वो डॉर्सल नर्व कॉर्ड से ये जुड़ जाएगी, ठीक। अब वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो थी वो सर्कुमेंट्रिक रिंग बना के और डॉर्सल नर्व कॉर्ड से जुड़ गई। अब डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, डॉर्सल नर्व का पूरी बॉडी से होते हुए कॉलर रीजन में, कॉलर रीजन में जब पहुंचेगी तो ये ईपीडर्मिस से निकल के, मीन्स ये दोनों पहले कहाँ फैले हुई थी, ईपीडर्मिस के अंदर घुसी हुई थी, उसके बेस पे, मीन्स एपिडर्मिस की जो सेल थी उनके सेल्स, जो बेसल सेल थी यानी बेस नीचे वाली लेयर थी उसमें घुस के फैली। तो ईपीडर्मिस से निकल के कहाँ आ गई, कॉलर सीलोम में। ये जो खाली वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है आपका कॉलर सीलोम है, मीन्स कॉलर ईपीडर्मिस से निकल के किस में आ गई, कॉलर सीलोम में आ गई। जब ये कॉलर से गुजरेगी, कॉलर सीलोम में आ जाएगी, तब हम इसे क्या कहेंगे, कॉलर कॉर्ड बोलेंगे। तो ये क्या हो गई, कॉलर कॉर्ड हो गई। अब कॉलर कॉर्ड में क्या होता है, एक न्यूरोसील जो है न्यूरोसील कैविटी भी होती है कॉलर कॉर्ड में। तो ये न्यूरोसील कैविटी इसमें पाई जाती, इससे ये गुजरते हुए कहाँ गई, प्रोबोसिस के जो बेस है, प्रोबोसिस के बेस पे ये क्या बना लेगी, एक फैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, एक्सपेंशन, जिसे हम क्या कहेंगे, जो फैन लाइक नर्वस एक्सपेंशन, यानी ये फैल जाएगी और फैल के एंटीरियर रिंग, ठीक है, नर्व रिंग आगे, एंटीरियर मीन्स आगे की तरफ, मीन्स एंटीरियर नर्व रिंग से आके ये जुड़ जाएगी, यहाँ पे आके इससे मिल जाएगी। अब एंटीरियर नर्व रिंग जो है वो क्या, वहाँ से क्या निकलेंगी, सब्सिडरी लॉन्गिट्यूडनल नर्व ऑफ प्रोबोसिस, कॉम लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका, ये सब्सिडरी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड हो गई। तो इससे आके ये मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम देख लें कि
सर्कुमेंट्रिक रिंग और एंटीरियर नर्व रिंग किससे निकली है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सर्कुमेंट्रिक जो नर्व रिंग है ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड से निकल रही हैं और किससे जुड़ रही हैं, डॉर्सल नर्व कॉर्ड से। और जो एंटीरियर नर्व रिंग है वो किससे बनी हुई है निकल के, ये आपकी डॉर्सल, ये देख रहे हैं डॉर्सल जो है, डॉर्सल वो आके जुड़ रही है एंटीरियर नर्व रिंग से। तो अब यहाँ पे हम देख लें जो बेलोनोग्लॉसस का नर्वस सिस्टम था वो कैसा था, प्रिमिटिव टाइप का था। मीन्स कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का, मीन्स सिंपल टाइप का होता है, जो किससे मिलता है, सिलेंट्रेट से और इकाइनोडर्म्स से। इकाइनोडर्मेट जितने एनिमल हैं उनसे मिलता जुलता है। और कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे, मीन्स बॉडी वॉल है, ये एपिडर्मिस है उसके नीचे बेस पे फैला होता है। और ये क्या, इसमें क्या क्या कौन से सेल्स मिलके नर्वस जाल बनाते हैं, नर्व सेल्स और नर्व फाइबर। ये नर्व सेल्स और नर्व फाइबर मिलके एक जाल बना लेते हैं, जैसे उसे हम क्या कहते हैं, नर्व नेट कहते हैं उस जाल को। तो ये नर्व नेट जो है वो एपिडर्मिस के नीचे पूरा फैला होता है। अब ये जो है नर्व नेट जो है नर्व सेल्स के साथ जो है, यानी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के साथ क्या बनाते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। सिनेप्स मैंने बताया था जो यहाँ पे वो दो सेल्स, दो न्यूरॉन्स आके आपस में जुड़ते हैं। मीन्स सिनेप्स के साथ ही न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, इंड बटन पे जुड़ते हैं। अब ये नर्व नेट जो है वो स्टैंड होके, मीन्स आगे चल के कई उसमें स्टैंड होके और मोटे हो जाते हैं, और मोटे होके दो भागों में बट जाते हैं। एक कौन सा, डॉर्सल नर्व कॉर्ड में, दूसरा वेंट्रल नर्व कॉर्ड में बट जाएंगे। तो जो ऊपर की तरफ से जाएगा वो डॉर्सल कहलाएगा, जो नीचे की तरफ से जाएगा वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहलाएगा। और वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो कहाँ तक पहुँच रहा है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड सिर्फ कॉलर के बेस तक पहुँच रहा है। ये ग्रीन वाला क्या आपका वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो कहाँ पहुँचा है, कॉलर के बेस तक पहुँचा है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड कहाँ तक जा रहा है, आपके प्रोबोसिस तक पहुँच रहा है। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है कॉलर के बेस में क्या करेगा, एक सर्कुमेंट्रिक नर्व रिंग के द्वारा डॉर्सल कॉर्ड से जुड़ जाता है। तो सर्कुमेंट्रिक मैंने बताया था, मीन्स किसके चारों तरफ, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल के पास चारों तरफ जो है वो एक रिंग के थ्रू उसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड से जुड़ गया। अब डॉर्सल कॉर्ड जो है वो प्रोबोसिस के आधार पर पहुंचा, मीन्स ये जो रेड वाला था वो क्या था आपका, डॉर्सल था। ये प्रोबोसिस के बेस तक पहुंच के और आगे ये एंटीरियर रिंग के द्वारा जो है वो एंटीरियर रिंग से जुड़ गया, और वहाँ से क्या निकलेंगे, सब्सिडियरी लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड निकलेंगी। अब जब ये कॉलर रीजन से, मीन्स डॉर्सल जो कॉर्ड है वो कॉलर जब प्रोबोसिस में पहुंचेगा तो कॉलर रीजन से गुजरना पड़ेगा। तो जब ये कॉलर रीजन में पहुंचेगा तो वो एपिडर्मिस, पहले तो एपिडर्मिस के साथ साथ गया था, मीन्स एपिडर्मिस के बेस से लगा हुआ आगे बढ़ा था। तो ये एपिडर्मिस से निकल के किस में आ गया, कॉलर सीलोम में। मीन्स कॉलर की ये जो सीलोम, ये कैविटी है, ये प्लेन पार्ट देख रहे हैं आपका, ये सब ये क्या है आपकी कैविटी। तो कॉलर सीलोम में पहुंच जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे आ गया आपका ये जो है कॉलर कॉर्ड, वहाँ पे क्या कहलाएगा, जब कॉलर सीलोम में पहुँच जाएगा तो कॉलर कॉर्ड कहलाएगा, वहाँ पे पहुँच के ये कॉलर कॉर्ड कहलाएगा। इससे क्या हम मानते हैं, जब ये कॉलर कॉर्ड जो है इससे ब्रेन कहा, मीन्स एनिमल का ये ब्रेन माना जाता है, मीन्स नर्वस सिस्टम का ये सेंटर माना जाता है। जैसे मेरा ब्रेन सारा वर्क करता है, वहाँ से सारा मैसेज पहुँचता है, फिर वहाँ से रिप्लाई होती है, तो वैसे ही ये जो कॉलर कॉर्ड है वो क्या कहलाता है आपका, इसका ब्रेन कहलाता है। जबकि इसमें ब्रेन की तरह न्यूरॉन सेल्स नहीं बटे रहती हैं, ब्रांच नहीं निकलती हैं, लेकिन फिर भी जो इसमें है क्या पाई जाती हैं, इसमें गैंट सेल्स होती हैं, मीन्स बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं। उस सेल्स जो हैं वो क्या काम करती है, इम्पल्सेस का काम करती है, क्योंकि उसमें क्या है, गैंट नर्व सेल्स होती हैं उसमें, जो इम्पल्सेस को, अब ये
जो सेल्स हैं वो इम्पल्सेस यानी आवेग, मीन्स आपको सुई चुभाया तो आपको जो आवेग इम्पल्सेस बना वो वहाँ तक पहुँचाती है, फिर वहाँ से रिप्लाई होता है तो ये अपना बॉडी जो है वो सिकोड़ लेते हैं या हटा लेते हैं। तो इसमें क्या है, कॉलर कॉर्ड में जो है वो गैंट सेल्स पाई जाती हैं जो क्या काम करती हैं, इम्पल्सेस को ले जाने और लाने का कार्य करती है। कॉलर कॉर्ड में एक न्यूरोसील भी होती है, मीन्स हमने बताया था ये न्यूरोसील्स कैविटी भी होती है। अब हम देख लेते हैं इनके सेंस ऑर्गन की सेंस ऑर्गन क्या कहाँ है, कैसे हैं। तो जनरली इसमें सेंस ऑर्गन भी बिल्कुल, जब नर्वस सिस्टम ही सिंपल टाइप का है तो सेंस ऑर्गन भी सिंपल टाइप के होंगे। तो सेंस ऑर्गन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सेंसरी सेल्स होती हैं जो कहाँ पे, कॉलर और प्रोबोसिस में ज़्यादा कॉलर और प्रोबोसिस रीजन में ज़्यादा पाई जाती। तो अब हम देखते हैं सेंस ऑर्गन। अब हम देख लें इनके सेंस ऑर्गन के बारे में। तो सेंस ऑर्गन कैसे थे, बहुत पुअरली डेवलप, यानी बहुत सिंपल थे, ज़्यादा डेवलप नहीं थे। और सेंस ऑर्गन में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, मीन्स सेंस ऑर्गन में क्या थी, न्यूरोसेंसरी सेल्स थे। मीन्स न्यूरोसेंसरी सेल्स होते थे जो सेंस ऑर्गन की तरह काम करते थे। मीन्स लाइट के थ्रू टेस्ट के लिए, मीन्स लाइट के लिए फ़ोटो रिसेप्टर न्यूरोसेंसरी सेल्स हो जाएंगी, कीमो रिसेप्टर तो जो केमिकल के थ्रू यानी केमिकल को टेस्ट करते हैं तो कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ये जो हैं वो क्या थे, वो न्यूरोसेंसरी सेल्स होती हैं। तो सेंस ऑर्गन क्या हो गए, न्यूरोसेंसरी सेल हो गई इनकी। तो ये कैसे थे न्यूरोसेंसरी सेल्स, यानी इनके सेंस ऑर्गन कैसे थे, बहुत पुअरली डेवलप थे, ज़्यादा डेवलप नहीं थे, सिंपल टाइप के थे। और ये कहाँ पे, एपिडर्मिस के नीचे जो है वो न्यूरोसेंसरी सेल्स पाई जाती थी। और किससे जुड़ी थी, आपके जो नर्व नेटवर्क है, ये मीन्स जो नर्व का जो जाल फैला था उनसे ये न्यूरोसेंसरी सेल्स जुड़ जाती थी जाके, मीन्स उनसे जुड़ी रहती थी। तो कहाँ पे ये जुड़ी है, नर्व नेटवर्क से जुड़ी रहती, न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं वो नर्व नेटवर्क से जुड़ी रहती हैं। और ये न्यूरोसेंसरी सेल्स जो हैं प्रोबोसिस रीजन में बहुत ज़्यादा, काफ़ी संख्या में होती थी, काफ़ी संख्या में पाई जाती हैं। कॉलर रीजन में भी होती हैं और ट्रंक में बहुत कम। तो सबसे ज़्यादा जो न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं वो किस में पाई गई, प्रोबोसिस में पाई गई। और कुछ स्पीसीज़ में जो है वो कम संख्या में भी न्यूरोसेंसरी सेल्स होती हैं जो किसके लिए, फोटो रिसेप्टर टाइप के होते हैं। मीन्स फोटो रिसेप्टर किसके लिए सेंसरी होती हैं, वो लाइट के लिए, लाइट के लिए ये क्या होंगी, सेंसरी होंगी। मीन्स फोटो रिसेप्टर सेल जो है वो किसके लिए, लाइट के लिए। कुछ स्पीसीज़ में जो बैलोनोग्लॉसस के हैं उसमें बहुत कम संख्या में पाई जाती है, ज़्यादातर तो न्यूरोसेंसरी सेल्स जो है काफ़ी संख्या में प्रोबोसिस और कॉलर रीजन में पाई जाती थी। तो ये था इनका सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, लेक्चर वीडियो में, रिप्रोडक्शन के बारे में।